हम तो मुख्यमंत्री के बड़े सुबह 8 बजे से और रात 8 बजे तक बैठे रहे, सिर में हाथ फेरा खड़े खड़े और चल दिए, कहा कि जो है तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार दे, शहर में भेज दिया। बताओ ये जंगल शहर में चला जाएगा। अभी मैं मुलाकात कर रहा हूँ यहाँ पर चक चौबे वाला ग्राम के निवासियों से, और आप लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप लोगों ने वोट नहीं डाला। आपकी जो डिमांड है आपके हिसाब से वो बहुत वाजिब है, क्योंकि आपका कहना है कि आपको जोली ग्रांट पटवारी क्षेत्र से रामनगर डांडा पटवारी क्षेत्र में आपके कागज हस्तांतरित किए जाएं, आपके जो दस्तावेज हैं उनको रामनगर डांडा क्षेत्र में रखा जाए, उन दस्तावेजों को। और यही डिमांड है आपकी, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ ना तो यहाँ सड़क की दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है। ये जो डिमांड है, और ये डिमांड भी पूरी हो चुकी है, शासन स्तर से ये डिमांड पूरी हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को मुझे दस्तावेज दिखाए हैं। अब उसमें क्या दिक्कत है ये तो प्रशासन आप लोगों को नहीं बता रहा है, लेकिन आपको इस क्षेत्र में आपको हस्तांतरित नहीं किए, आपके जो कागज है वो रामनगर डांडा क्षेत्र में नहीं लाए गए हैं, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको यही मालूम नहीं है कि आप लोग इस समय जोली ग्रांट, जो कि डोईवाला ब्लॉक का हिस्सा है, और रामनगर डांडा जो कि रायपुर ब्लॉक का हिस्सा है, आप किस हिस्से में हैं आपको शायद अभी ये भी मालूम नहीं है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, पदम सिंह पवार। पदम सिंह जी, आपने वोट क्यों नहीं दिया हुआ? हमने वोट इसलिए नहीं दिया, हमारी मांग थी कि पटवारी क्षेत्र रामनगर डांडा में इसको मिलाया जाए, और हमने एसडीएम साहब को भी लिखित में एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि जिला अधिकारी और सचिवालय से शासन से भी आदेश आ रखा था कि भाई आप इसको तुरंत कार्रवाई करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग कितने वोटर होंगे जिन्होंने आज मतदान नहीं किया है? लगभग 100 के आसपास हैं। सभी ने नहीं देगा। तो 2017 के उसमें मतदान किया था, लेकिन 2019 में नहीं किया था। तो उस समय आपकी क्या डिमांड थी लोकसभा के चुनाव में? यही थी जी कि यहाँ कोटी में मिलाया जाए, उसमें कोटी रामनगर में मिलाया जाए। लगभग कितना वोटर होगा सर जिन्होंने आज मतदान नहीं किया? टोटल है सभी है जी 100 के लगभग है। 100 के आसपास मतदान। किसी ने भी मतदान नहीं किया। अच्छा, इससे आप एक चीज मुझे बताइएगा कि जहां पर आपका इस समय मतदान केंद्र है, जो जोली ग्रांट जो जानकारी मिली है, वो बिल्कुल सड़क के एकदम किनारे है, आपको जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 10 किलोमीटर है साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ जी, जंगल है, जंगल तो है। मतदान तो किया जा सकता था सर? बहुत दूर है, सरकार का 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है सर। हम 2014 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इनके पास भी गए, इन्होंने सर में हाथ फेरा कि आपको नगर पालिका में भेज दिया गया, आप बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, आपका बच्चा को भविष्य में सुधार दिया वहाँ जाके। तो खुंदक नहीं आएगी साहब, तो और क्या करेंगे हम? तो क्या आप लोगों का जो दस्तावेज वहाँ पर है, जोली ग्रांट में है, तो क्या आप लोग नगर पालिका क्षेत्र में भी आते हैं? उस समय भेज दिया था हमको। और सर 14 से हम जो है इसके ग्राम पंचायत के वोट जो है ग्राम कोटी मैचक में दे रहे हैं, और तो अब ना तो हमारा पैसा यहाँ आता है और न जोली में आता है। वो कहते हैं कोटी ग्राम सभा में आ गया, कोटी वाले कहते हैं जोली ग्राम सभा में आ गया। तो कहीं नहीं, आज तक कोई विकास नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री के बड़े सुबह 8 बजे से और रात 8 बजे तक बैठे रहे, सिर में हाथ फेरा खड़े खड़े और चल दिए, कहा कि जो है तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार दे, शहर में भेज दिया। बताओ ये जंगल शहर में चला जाएगा। तो इस समय तो आपका ग्राम पंचायत है सर? ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत है सर? हाँ जी। अच्छा, ग्राम पंचायत के जो वोट होते हैं वो आपका कितनी दूर है? ये यहीं पे आधा किलोमीटर। दो पंचवर्षीय योजना में हमने पंचायत के वोट यहीं पे दिए जी, ग्राम सभा कोटी मैचक में। विधानसभा की जो है वहाँ लटका देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि मतदान के लिए वो कई किलोमीटर दूर चलते हैं, पर आपका तो बहुत नजदीक है। क्या गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा जी, सरकार जो है अनदेखी कर रखे। तो हमारा लेखा जोखा है वो सब जोली ग्रांट में पड़ा है, तो हमारे बच्चों का भविष्य का भी जैसे कोई नौकरी करनी है या फौज में भर्ती होना है, तो उनका जो भी वो है भविष्य अंधकार में है। अंधकार में कैसे सर? दस्तावेज तो पटवारी देगा ही, सरकारी दस्तावेज मिलेगा। कौन सुनता है? कहाँ जा, देखिए आप कितना किलोमीटर है हमारे लिए? जोली ग्रांट है हमारे लिए 12 किलोमीटर जो वहाँ है डोईवाला कम से कम, और 10 किलोमीटर जोली है, बीच में जंगल है। तो साहब वैसे तो आज तक तो ऐसे ही किया कि लोग जो भी आए, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आई, अपनी गाड़ी में ले गए, खाना पीना खिलाया, अब जिसका खाया उसको वोट देंगे। किंतु हम वैसा तो नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल का भी वैसे ही मुद्दा पड़ा है। त्रिवेंद्र जी बोलते हैं कि क्या करना है हॉस्पिटल का। हमने त्रिवेंद्र जी के लिए इतना लड़ाई लड़ी, मतलब सहयोग, पूरा सहयोग रहा, पूरी जनता का क्षेत्र। विधायक बने और मुख्यमंत्री बने, किंतु हमारे लिए जो है उन्होंने अंधकार देखा।
अंधकार के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। सुरेश सिंह जी, आपने वोट क्यों नहीं दिया सर? साहब दूर पड़ता है, दूर पड़ता है, जो ग्राउंड दूर पड़ता है, हमारे बस की बात नहीं है। नजदीक हमारे, अगर यहाँ लिस्ट आती है हम यही वोट डालते। अच्छा सर, मुझे आप बताइएगा सर कि आपका अब अगला डिसीजन क्या होगा? अब आगे क्या करेंगे सर? पूरे 5 साल के लिए एक मौका गंवाया है, वोट नहीं दिया, जबकि आपने कई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, कई बार आपने मतदान किया होगा, तो अब आगे की क्या रणनीति है? आपके गांव की जो आपकी डिमांड है उसको लेकर क्या रणनीति है? जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हम जो है कोई बहिष्कार करेंगे। आगे हमारे जो है यहाँ पर हॉस्पिटल के भी उच्चीकरण की मांग थी, परंतु सरकार ने सुनी की अनसुनी कर दी है, क्योंकि हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि यहाँ के विधायक थे और मुख्यमंत्री भी बने, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। क्यों हमने कहा को जब यहाँ पर वोट के लिए आए प्रचार में, तो हम उनको कहा कि हम आपको बहुमत से ज्यादा वोटों से आपको जिताएंगे और वो जीते। उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पास हम कई बार चले गए, स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, सबके पास गए। हॉस्पिटल की समस्या भी ऐसे ही डंप पड़ी हुई है। जब तक ये 2 काम हमारे नहीं होते तब तक हम मतलब बहिष्कार करें। कैसा लगता है कि आपको अच्छा लगता है कि मैं लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ना करूं, या आपको निराशा मिलती है? नहीं, तो हमें अच्छा थोड़ी लगता है। जी सर, अच्छा तो नहीं लगता, हमें अच्छा थोड़ी लगता है। जब काम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? काम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? सरकार ने जो है आश्वासन देने के बावजूद कोई काम नहीं, तो इसके बाद काम नहीं किया, ये है मेन कारण। ये जानबूझ के करा है, जबकि 23 नवंबर को ये ऊपर से शासन से आदेश हो गया था। क्यों नहीं जो है प्रशासन ने यहाँ पटवारी और उसको BLO को भेजते, और वो अगर यहाँ वो नया वो बना देते तो हम जो है तुरंत वोट देते। बिल्कुल सही बात है। 1 घंटे का काम था साहब। ना हम रायपुर विधानसभा उसमें ब्लॉक में है, ना तो जोली उसमें ब्लॉक में है, वो भाई डोईवाला ब्लॉक में। तो हमारे लिए तो सारा जो बजट ये पता नहीं वहाँ खा रहा है कि कौन खा रहा है, ईश्वर जाने। इस समय मैं एक पिलर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये मीनारबंदी है, ये 2 गांव को आपस में परिसीमन करती है, 2 गांव का। पिलर के इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो मैचक कोटी का हिस्सा है, जिनके वोटर जो है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र पर जाते हैं। पर इसके ही बिल्कुल लगा हुआ एकदम सीमा है, इनके वोटर लगभग 10 किलोमीटर दूर जाते हैं जोली ग्रांट। विवाद की वजह यही है, लोगों की नाराजगी की वजह यही है कि जब हम नजदीक रहते हैं, जब हमारा परिसीमन मात्र एक पिलर से हो रहा है, तो हम लोगों की जो मतदान केंद्र की दूरी है वो अलग अलग क्यों है, हमको 10 किलोमीटर दूर क्यों जाना पड़ रहा है, और जो बिल्कुल नजदीक है उसको लगभग 1 किलोमीटर है। आपकी नाराजगी 1 किलोमीटर दूरी पर मतदान केंद्र पर जाने वाले लोगों से नहीं है। आपकी नाराजगी केवल इस बात को लेकर कि हमको 10 किलोमीटर दूर क्यों भेजा जा रहा है, जबकि शासन से ये आदेश हो चुके हैं कि हमको जो है कोटी मैचक में मर्ज कर दिया जाए, रामनगर डांडा क्षेत्र पटवारी क्षेत्र में मर्ज कर दिया जाए। जब आपकी डिमांड ये है तो फिर आपको जोली ग्रांट में रखने की मजबूरी क्यों है? हम इसलिए नहीं जाते कि 10 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर है, हमारे बस की बात नहीं है, जंगल है, और हम इतनी दूर क्यों जाए? वैसे भी गवर्नमेंट का ये, सरकार का ये है कि 2 किलोमीटर तक बूथ होना चाहिए, लेकिन हम 10 किलोमीटर क्यों जाएं?